और एक फाइनल पॉइंट, जब भी आप कुछ सीखना शुरू करें ना, गेट अ पार्टनर विद यू। पार्टनर से मेरा क्या मतलब है, गेट योर बेस्ट फ्रेंड और गेट एनी बडी हु विश टू लर्न सेम थिंग विच यू विश टू लर्न, और बेसिकली हु शेयर्स द सेम विजन विद यू। उससे क्या होगा ना, So hey there, this is Kushal, and in this video we are going to talk about how you can learn anything, and that also without any college degree. Okay, that's quite interesting. It sounds very interesting क्योंकि हम काफ़ी कुछ सीखना चाहते हैं। जब हम let's say कॉलेज में जाते हैं तो हमारे काफ़ी सारे ख्वाब होते हैं कि भाई मैं ये कर दिखाऊंगा, वो कर दिखाऊंगा। काफ़ी लोग कर भी लेते हैं, बट मोस्टली क्या होता है, लाइक due to assignment pressure, due to a lot of different sorts of pressure, we are not able to accomplish things. So इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सा गाइड बताऊंगा कि how you can plan something if you are starting a college, or let's say if you're in second, or let's say up to an extent third year of a college, how you can make your college life extra productive. Not in terms of assignment. I don't believe in doing assignment and things like those are very outdated. Honestly saying, in learning new things. Okay, so very first step is you need a lot of dedication. Now what is dedication? Dedication means you need to learn how to stick to one thing, right? It's quite simple. हमें जब भी कुछ चीज़ सीखनी है, वी नीड टू नो हाउ टू स्टिक टू समथिंग। अभी क्या होता है ना, कभी हम कुछ चीज़ सीखना शुरू करते हैं, देन वी लीव इट एंड वी गो ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, देन वी लीव दैट, देन वी गो ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। तो ये चीज़ क्यों होती है? जस्ट बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कोप अप विद अ लर्निंग कर्व। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज़ अ लर्निंग कर्व। जब भी हम कुछ चीज़ सीखते हैं, नई चीज़, तो हर एक चीज़ का एक लर्निंग कर्व होता है। लर्निंग कर्व मतलब कि उस चीज़ को सीखने के लिए आपको एक लेवल ऑफ मेहनत तो करनी पड़ेगी, देन द पाथ विल स्टार्ट टू मूव अ बिट स्मूथली। तो वो लर्निंग कर्व हम मोस्टली क्रॉस नहीं कर पाते, और जब तक हम वो लर्निंग कर्व क्रॉस नहीं करेंगे, जब तक हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा उस चीज़ को सीखने में। ठीक है, तो लेट्स से आपने फ़ोटोशॉप सीखना शुरू किया, ठीक है, एंड एट द वेरी इनिशियल पोजीशन क्या होता है, हमें डिज़ाइन आइडियाज़ नहीं आते। Then what happens? We stop learning that. We stop learning design principles and things. What if you started with design principles? What if you started how designs are made in terms of psychology, in terms of how brain works? And then you would have, have jumped at the Photoshop. It would have been a lot more interesting. So that comes, like, it basically takes us to the next step. That is, you need to create a pathway. Okay. So what is a pathway? कुछ भी चीज़ सीखने के लिए देर आर सम प्री रिक्विजिट्स, आज मैं यूट्यूब का वीडियो बना रहा हूँ, एबल टू एडिट इट, बट किसी टाइम पे आई वॉज नॉट एबल टू एडिट इट। आई वॉज अ वेरी नूब। अभी मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, बट इसी तरीके से काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको सीखनी पड़ती है, बट वो चीज़ें सीखने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं जो हम मिस कर देते हैं। सो यू नीड अ प्रॉपर टाइमलाइन कि मुझे अगर ये चीज़ सीखनी है तो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए आपको क्यों सीखनी है, वो चीज़ कहाँ काम आती है, उसके क्या एप्लीकेशंस है, एंड देन व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स टू लर्न दैट। क्या क्या ऐसी और बुक्स हैं जो मुझे चाहिए होंगी इसको सीखने के लिए, या फिर उसके अलावा लाइक जस्ट सिंपल प्री रिक्विजिट्स यार, जस्ट सिंपल प्री रिक्विजिट्स। या तो आप वो प्री रिक्विजिट्स को पहले सीखें, फिर उसके बाद उस जो भी चीज़ सीख रहे हैं उसके ऊपर बढ़ें, बट दिस वे ऑफ लर्निंग थिंग इज़ अ बिट बोरिंग। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि जो भी मैं चीज़ सीखना चाह रहा हूँ उसमें क्या क्या प्री रिक्विजिट हैं, और वो प्री रिक्विजिट कहाँ कहाँ काम आते हैं। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, यू स्टार्ट लर्निंग द थिंग विच यू विश टू लर्न, एंड देन व्हेनेवर यू हिट अप विद सम प्री रिक्विजिट, then you go and learn that. जैसे machine learning में when you start learning machine learning at the very basics, it is just simple linear regression और वो सब चीज़ें, the basics of probability, but when it comes to training a machine you need calculus. ओके, सो अगर आप शुरू में कैलकुलस पढ़ना शुरू करेंगे, यू वोंट गेट दैट किक, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा व्हाई यू आर लर्निंग इट, बट वंस यू हैव गॉट दी फ्लेवर कि ये क्यों काम आ रहा है, तुम्हें सीखने में अलग ही मज़ा आएगा और तुम उसको ज़्यादा कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो दिस इज सेकंड वे। पहला हमने क्या डिस्कस किया था, डेडिकेशन, दैट इज़ आपको एक चीज़ पे स्टिक करना है। स्टिक करने का तरीका क्या है, यू नीड अ प्लान क्या है, प्री रिक्विजिट्स ख़त्म करो, या फिर चीज़ों को सीखते सीखते प्री रिक्विजिट्स ख़त्म करो। तीसरी चीज़ है लर्न टू रीड बुक्स। ठीक है, आई नो रीडिंग बुक्स आर अ बिट यू कैन से बोरिंग, बट यार अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो किताबें पढ़ने में जो डोपामीन मिलता है
वो डोपामिन वीडियो देखने में नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप, अब मैंने डोपामिन वर्ड यूज़ तो कर दिया, अब तुम गूगल करना व्हाट इज़ डोपामिन। तो जब तुम कोई बुक पढ़ते हो ना, तो व्हाट हैपन्स व्हेनेवर यू रीड अ टेक्स्ट, यू हैव योर ओन परसेप्शन, तुम उसको अपने तरीके से समझते हो। या फिर चलो लेट्स नॉट गो इनटू दिस डायरेक्शन। एक बात बताओ, अगर तुम कोई मैथमेटिक्स की बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, और पढ़ते पढ़ते उसमें कुछ इक्वेशन अगर तुमको समझ में नहीं आई, तो उस इक्वेशन को समझने के लिए तुम 10 अलग तरीके के सोर्सेज पे जाओगे, देन यू विल डू एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एंड व्हेन यू विल गेट दैट, यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्लेजर कि यार तुमने बहुत मेहनत करके कुछ चीज़ समझी है। ट्रस्ट मी, दिस इज़ वेरी एडिक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रीरेक्विजिट्स को समझो, या फिर एकदम बेसिक लेवल से शुरू करो, अच्छी बुक्स यूज़ करो। उसके बाद में जो बुक्स हैं उनमें अगर तुम कहीं अटक जाओ तो उस चीज़ को छोड़ो मत। गेट सम मेंटर्स, गेट गूगल हेल्प। वीडियोज़ में क्या होता है, जो बंदा समझा रहा है वो सब कुछ समझा जाता है एक साथ। जैसे मैं कुछ सिखाता हूँ, मेरे तुम मशीन लर्निंग वीडियोज़ देख लो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। बट वो किक जो मिलेगी ना, वो खुद पढ़ने में मिलती है, और वो खुद तुम खुद कैसे पढ़ पाओगे व्हेन यू विल गो थ्रू बुक्स। ठीक है, और काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, काफ़ी ऐसे डोमेन्स है जिसमें तुम बुक्स के द्वारा ही चीज़ें सीख सकते हो। और अगर कोई एकदम ही नया लेट्स से कोई डोमेन है, देन ब्रो गो विद रिसर्च पेपर्स। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ व्हाट यू कैन डू। यू कैन बेसिकली, आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसे ही कुछ भी सीखने लगें। आप एक फाइनल गोल बनाइए कि आपको कहाँ पहुँचना है, उसके लिए आपको क्या क्या सीखना है, उसके स्मॉल स्टेप्स बनाइए, और उन स्मॉल स्टेप्स को और स्मॉल स्टेप्स में तोड़िए। अगर आप अभी फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में हैं, यू शुड गो विद दिस वे। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, सो यू शुड गो विद अ बिट मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। आई एम नॉट सेइंग लाइक आप फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में क्या कर सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं जस्ट टू मेक योर फाइनल गोल मोर स्ट्रॉन्गर। बट जैसे जैसे आप आगे जाते रहते हैं, क्योंकि फिर फैमिली प्रेशर और बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जनरल पर्सपेक्टिव। आई एम नॉट सेइंग कि लाइक जैसे मैं हूँ, मेरे को इतना कोई इशू नहीं है, आई एम जस्ट अर्निंग माई सेल्फ, रनिंग माई बिजनेस एंड एवरीथिंग। तो उस हिसाब से दुनिया नहीं चलती। ठीक है, संसार में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको अपनी डिग्री पूरी करके नौकरी की तलाश करनी पड़ती है। तो उस दौरान आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आपको बेसिकली अगर कल को कोई इंजीनियरिंग के बाद अगर आप इंडस्ट्री में जाएं तो यू शुड हैव अ हाई वर्थ। okay, so this is how you can do it. Yes, you can follow online courses, yes you can learn from books, it is up to you, but मेरा कहना ये था कि आप बुक्स पढ़ के काफ़ी अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। यू कैन बी द डोमेन एक्सपर्ट। और एक फाइनल पॉइंट, जब भी आप कुछ सीखना शुरू करें ना, गेट अ पार्टनर विद यू। पार्टनर से मेरा क्या मतलब है, गेट योर बेस्ट फ्रेंड और गेट एनीबडी हु विश टू लर्न सेम थिंग विच यू विश टू लर्न, और बेसिकली हु शेयर्स द सेम विजन विद यू। उससे क्या होगा ना, अगर हम जब खुद पढ़ना कभी शुरू करते हैं तो हम खुद को पढ़ाते हैं। व्हेनेवर वी रीड समथिंग वी आर टीचिंग टू आवरसेल्फ। बट जब हम किसी के साथ पढ़ते हैं, लेट्स से यू गाइज आर स्टडिंग टुगेदर, यू गाइज आर रीडिंग थिंग्स टुगेदर, तो तुम उसको समझाओ, वो तुम्हें समझाएगा, एंड दैट्स हाउ यू विल लर्न थिंग्स इन अ बेटर मैनर, बिकॉज इट्स अ फैक्ट, व्हेन यू टीच इट टू समबडी यू लर्न इट more strongly. ठीक है, तो गेट अ पार्टनर एंड मेक टुगेदर गोल्स, एंड इफ पॉसिबल कल को जाके इफ यू गाइज आर एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, start a startup, solve a lot of problems. Okay, so that's all for this video. Thank you so much. I hope you liked it. Do press the like button if you like it, and do subscribe to my channel if you wish to see similar videos or some videos on machine learning, AI, and in future neuroscience and psychology. Thank you so much for watching. Good luck, goodbye, and I'll see you in the next one.